हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण लाइफस्टाइल। तो आज है ज्योतिया का व्रत। नहा खाए और आज से स्टार्ट हो जाएगा ज्योतिया का व्रत। तो मैंने नहा लिया है, अभी मैं नहा के आई हूँ। मैंने भी बाल वगैरह भी वॉश कर लिए हैं। और नहाने के बाद हम लोग पहले ये जो आटा, चावल, दाल और झिंगुनी की जो झिंगुनी होती है सब्जी में, और आलू, उनको हम लोग पहले छूते हैं। छूने के बाद वो हमें पंडित को देना होता है। और इस नहाने के बाद ही हम चाय वगैरह भी पी सकते हैं। तो अभी 7:30 हो रहे हैं सुबह के। तो मैं नहाने के बाद मैंने सोचा पहले आप लोगों को बता दूं, थोड़ी सी बातें कर लूं आप लोगों से। और मैंने अब जाऊंगी, नहा के बैठी हूँ और अब मैं जाऊंगी तो चाय बनाऊंगी। और आज के दिन ना ये, और पहले मैं बता दूं कि व्रत बच्चों के लिए किया जाता है। तो वैसे तो लोग बोलते हैं लड़के के लिए करते हैं, पर लड़का या लड़की कुछ भी हो, दोनों चीज़ बराबर है। तो जब मेरी तो लड़की हुई थी तभी से मैंने इस व्रत को स्टार्ट कर दिया था। और तब से मुझे करते करते बहुत टाइम हो गया। और अब इस व्रत को मतलब बहुत लोग जानने लगे हैं कि ज्योतिया का व्रत कैसा होता है। और बहुत लोग जो बिहार के हैं उनको तो अच्छी तरह से पता होगा, और इसमें कहानी भी सुनते हैं। तो वो तो नेक्स्ट डे जिस दिन निर्जला व्रत होता है उस दिन हम लोग कहानी भी सुनेंगे। और आज बस वही मड़ुआ का जो आटा होता है उसकी रोटी और झिंगुनी की सब्जी हम लोग पहले मुंह में डाल के, मतलब उसी को पहले खाएंगे। और खाने के बाद हम लोगों में बनता है पुआ, पूड़ी, और जो भी मतलब पकवान बना लो अपनी मर्जी से, तो वो बना सकते हैं हम लोग। तो उसके बाद फिर अब मैंने सोचा कि पहले मैं आप लोगों से बातें कर लूँ, उसके बाद फिर मैं चाय वगैरह बनाऊँगी और आगे जो भी मैं करूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग नए लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और प्लीज़ जो नए हैं वो ज़रूर कमेंट, ज़रूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और तब तक के लिए मैं आप लोगों को फिर आगे मिलती हूँ। यहाँ पे नहाने के बाद जो छूने वाला जो था वो मैंने छू लिया है। और अब एक तरफ चाय रखी है और एक तरफ जो हमारे यहाँ मड़ुआ का आटा बोलते हैं, मैं उसकी रोटी बनाऊँगी। तो फिर मैं उसको चाय और पहले पीऊँगी, उसके बाद वो मड़ुआ के आटे की जो रोटी बनाऊँगी उसको खाऊँगी। उसके बाद फिर मैं पकवान के लिए प्रिपरेशन करूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो ठेकुआ बनता है उसके लिए आटा लगा रखा है, और ये पुआ के लिए मैदा घोल के बना रखा है घोल। और अब मैं इसके लिए इसके मैदे के पुए और ठेकुआ बनाऊंगी, जिसमें से पूजा के लिए हम निकालेंगे। और उसके बाद फिर घर के सब लोग यही खाएंगे पहले। तो यहाँ पे मैंने पुआ बनने के लिए डाल दिया है, देखो आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने जो ठेकुआ जो बनता है गुड़ का, वो मैंने प्लेट में बना के रखा है। अब मैं इनको तलूँगी। बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। और अब देख लो आप लोग, मतलब बिल्कुल महावर वगैरह हमारे में आज भी लगाते हैं। तो मैंने महावर वगैरह भी लगा ली है। और मैं मतलब आज नहा खा हो चुका है। और हमने मतलब खाना वगैरह भी खा लिया है, जो पकवान बनाने थे वो मैं बना चुकी हूँ। और उसके बाद अब मैं दोपहर के लिए लंच वगैरह की प्रिपरेशन करूँगी। तो अब मुझे सिर्फ पकवान खाने के बाद जी अजीब सा ही हो जाता है। तो फिर वो सवेरे का जो हमारा मतलब प्रिपरेशन था वो मैं कर चुकी हूँ। और मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी फिर बातें कर लूँ। और प्रिपरेशन करने के बाद अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, सारा काम भी ख़त्म हो चुका है। और मैंने ये वाली साड़ी आज पहनी थी, वो तो मॉर्निंग में ही आप लोगों ने देख ली थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। और अब आज तो नहा खाए का दिन निकल गया। और जो मतलब वेडनेसडे को ज्योतिया मतलब निर्जला है व्रत, तो मैं उसके लिए कैसे मैं 2:30 बजे से जो भी मतलब करूँगी पूजा, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
तो यहाँ पे रात को जो 2:30 बजे हम लोग चढ़ाते हैं चीलो सियारिन को और जो पितरों को, तो वो हम झिंगुनी के पत्ते पे चढ़ाते हैं। तो मैं वही कर रही हूँ यहाँ पे, जो पकवान बनाए थे उसमें से, और चिवड़ा और दही और झिंगुनी की जो सब्ज़ी होती है उसमें से पितरों को दिया जाता है और चीलो सियारिन को भी दिया जाता है। तो मैं वही यहाँ पे रात को 2:30 बजे जो सरगई टाइम होता है, मैं उस पर यही काम कर रही थी। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी शाम को कथा सुनते वक्त। तैयार हो चुकी हूँ और मैंने ये वाली साड़ी पहनी है घटचोला वाली, और मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब मैं कथा सुनने जा रही हूँ। तो फिर ये अब बिल्कुल मैं तैयार हो गई हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग। और जिउतिया का व्रत इतना कठिन होता है कि क्या बताऊँ इसमें बिल्कुल ही चेहरे की रंगत रौनक ख़त्म सी हो जाती है। तो अब मैं तैयार वगैरह हो चुकी हूँ, तो मैं पहले कथा सुन लूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और अब कथा पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका है। और ये व्रत ऐसा है कि टोटली निर्जला ही है, जो कि इसमें रात में भी कुछ नहीं खाना पीना और पूरे दिन 24 घंटे मतलब इसमें कुछ भी नहीं खाना पीना होता। तो फिर अब ये व्रत भी अब मतलब हो चुका हमारा। और पूजा अब की बार कथा सुनने के लिए मैं कहीं मंदिर वगैरह पे भी नहीं गई थी, तो मैंने घर में ही बुकला के और खुद ही कथा पढ़ ली थी और मंदिर में ही बैठ के मैंने पूजा कर ली थी। और बहुत लोगों में जो जिउतिया सोने का बनवाते हैं तो वो मतलब चढ़ा के और पहन लेते हैं, पर हम लोगों में ऐसा नहीं है, हम लोग नहीं पहनते हैं, हम लोगों में जिउतिया नहीं बनता है। तो हम लोग सिर्फ व्रत रख के और शाम को कथा सुन लेते हैं और उसके बाद फिर हम निर्जला ऐसे ही रह जाते हैं। तो अब हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है इस टाइम नहाने के बाद। तो प्यास लग आती है, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो व्रत ही इतना कठिन होता है ना। और बस अब जो जिउतिया मतलब ज्योत बंधन महाराज हैं, वो मतलब सबको, पूरी फैमिली को और आप लोगों को भी, सबको खुशी खुशी सब चीज़ बनाए रखें, ताकि हर साल त्यौहार हम लोग ऐसे खुशी खुशी मनाएं और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहूं। तो प्लीज़ अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर जो नए हैं मेरे वीडियो पे तो वो भी सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो मैंने नहाए खाए का वीडियो और जो जिउतिया वाला वीडियो है, दोनों का हाफ पार्ट बना के ऐड कर दिया है, क्योंकि इतनी वीडियो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है जो इतना कुछ शेयर करूं, तो फिर इसलिए। तो अब मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।